बच्चों आज हम लोग का टॉपिक है परमे 6.1 जो हम लोग का क्लास 10 मैथ का जो चैप्टर है त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज का बेसिक क्लास मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। आज मैं आपको प्रश्नावली 6.1 पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर प्रश्नावली 6.1 अगर आपको बेहतर ढंग से समझना है तो प्रश्नावली 6.1 को बेहतर से समझने के लिए परमेय 6.1 और परमेय 6.2 ये आपको खूब बढ़िया से मालूम होना चाहिए। अगर आप परमेय 6.1 को बढ़िया से समझ गए और परमेय 6.2 को बढ़िया से समझ गए तो यकीन मानिए आप प्रश्नावली 6.1 लगा ले जाएंगे। आइए हम लोग ध्यान से बात को समझते हैं। प्रश्नावली 6.1 में क्या है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर हम एक ऐसे त्रिभुज खींचें, ठीक, क्या खींचे, त्रिभुज, और इस त्रिभुज में किसी दो भुजा को स्पर्श करता हुआ कोई किसी दो भुजा को प्रतिच्छेद करती हुई एक तीसरी भुजा में खींचूं, कोई रेखा खींचूं, रेखाखंड खींचूं, ठीक, तो ये क्या होगा, ये वाला इसके समांतर होगा, और जब ये वाला रेखा इसके समांतर होगा तो इसके अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो और इसको हम मान ले ई और एफ, तो हम ये कहेंगे यहां, और हम इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। हम हर सवाल को लगाने से पहले यही चीज ढूंढेंगे कि इसमें थेल्स प्रमेय कहां छुपा है। प्रश्नावली 6.1 को लगाओगे, पूरा सवाल इसी दो पैटर्न पर लगेगा, इसी दो प्रमेय पर। अगर ये आपका कंप्लीट है तो यकीन मानिए आप इस प्रश्नावली को लगा ले जाएंगे। यूपी बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब आप देखिए इसको कैसे लगाओगे। प्रमेय इनका क्या, इस प्रमेय को हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। किसने बनाया था, थेल्स ने बनाया था, तो इसको हम कह देते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में यही बात है कि अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई या दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई तीसरी भुजा हम खींचते हैं या रेखा खींचते हैं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है और उनके अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात समान अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। यानी इसका अनुपात इससे बराबर होगा, इसका अनुपात इसके। समझ में है कि नहीं। यानी अब हम ये कह सकते हैं, अनुपात लिखेंगे जब तो क्या लिखेंगे, ए ई बटा ई बी बराबर होगा ए एफ और एफ सी। क्या, एफ सी। यही आपका थेल्स प्रमेय है। जब भी आपको सवाल में ये कह दे कि बराबर है तो बताओ अनुपात कितना हुई, तो यह सूत्र लगाओगे आप, अनुपात निकाल लेंगे। प्रमेय 6.1 आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।